नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। और यह सड़क हादसा उस सिस्टम पर कलंक है जो चैन की नींद सो रहा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकारें आदेश पर आदेश दे रही, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं, लेकिन गरीब मजदूर तक सटीक जानकारी नहीं पहुंच पा रही। मजदूर मजबूर होकर पैदल सफर करने को तैयार है और कर रहा है, लेकिन उनको रोकने वाला, मदद देने वाला, सही जानकारी देने वाला कोई नहीं है। और यह हादसे में 24 लोगों की मौत को विपक्ष हत्या का नाम दे रहा है। योगी सरकार एक्शन में है। योगी सरकार ने एडीजी और आईजी आगरा जोन से जवाब मांगा है। आगरा और मथुरा के एसएसपी से भी जवाब तलब किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी और आईजी आगरा जोन से भी जवाब मांगा। सवाल यही है कि आखिर पुलिस प्रशासन कब सुधरेगा। एक सवाल और अहम हो जाता है, वो ये है कि क्या 24 मजदूरों के लिए भ्रम की सियासत जिम्मेदार नहीं है। तमाम दलों ने नेता अलग अलग ये कह रही है सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। वो ये क्यों नहीं बताते कि सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है। क्या भ्रम की राजनीति करके सिर्फ 2022 और 2024 साधने की कोशिश है। सवालों के घेरे में सरकार भी है, वो अपने अधिकारियों के पेच क्यों नहीं कसती और लोगों तक सटीक जानकारी क्यों पहुंचाने में नाकाम है। इन्हीं सवालों के साथ आज करेंगे हम बहस। 24 मजदूरों की मौत, जिम्मेदार कौन। ये सवाल ऐसे हैं जिन सवालों का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। और इस वक्त की हकीकत यह है कि अगर देखें, तमाम मजदूर सड़कों पर चलने को मजबूर हैं, तमाम लोग इस वक्त दो चार होने को मजबूर हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं कि वो मानते हुए भी, सरकार के आदेश मानते हुए भी सड़क पर, ग्राउंड पर उन तमाम निर्देशों को लागू नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये हकीकत है ग्राउंड की, ये हकीकत है उन सड़कों की जहां पर मजदूर मजबूर होकर पैदल चल रहे हैं। सियासत का तो कहना ही क्या, तमाम पार्टीज लगातार इस तरीके का रिएक्शन कर रही हैं जिस तरीके की स्थिति है। 24 मजदूरों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। और इन सबको अगर देखा जाए तो औरैया सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। सरकार के तमाम उन निर्देशों को किस तरीके से ग्राउंड पर लागू किया जाता है उस पर। साथ ही साथ सवाल यह भी है कि क्या तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या इस वक्त भ्रम की राजनीति करना है। सवाल कई हैं, उन सवालों के बीच में जवाब देने वाला कोई नहीं। और यही वजह है कि आज हम इस बहस में यह जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है जो भ्रम की राजनीति फैला रहा है, कौन है जो मजदूरों तक सही बात नहीं पहुंचने दे रहा और मजदूर मजबूर होकर सड़क पर क्यों हैं। सवाल ऐसे बहुत से हैं जिनका जवाब आज ढूंढना है। हमारे साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों से प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और इस बात को हम उससे सवाल बड़े बेबाकी से पूछेंगे कि हकीकत में क्या उन सब का काम इस वक्त रिलीफ पहुंचाने की जगह यह है कि सरकार पर छींटाकशी की जाए। सवाल सरकार से यह होगा कि क्या उनके अधिकारियों पर उनका नियंत्रण नहीं है, क्या उनके कहे हुए सवाल, उनके दिए हुए जवाब क्या अधिकारियों को समझ नहीं आते। और अधिकारियों से सीधे यह जवाब होगा, सवाल होगा कि क्या उनको सरकार के स्पष्ट आदेश और निर्देश समझ नहीं आ रहे। तो सवाल कहिए, उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो इन सवालों को पूछने की हम कोशिश करेंगे और शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता कमर अली जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय कौशिक जुड़ रहे हैं और हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं एसके वाजपेयी। सबसे पहले मैं जवाब ले लेता हूं कमर अली साहब से। कमर अली, आपके अधिकारी जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो ग्राउंड पर स्थिति को नियंत्रण में रखें, आगरा की तस्वीर कह लीजिए, औरैया के सड़क हादसे की तस्वीर कह लीजिए, तमाम जगहों से जो तस्वीरें सामने आती हैं, लगता है कि सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया अधिकारियों से, या अधिकारियों को वो बात समझ नहीं आ रही जो सरकार समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए तुषार जी, जो हादसा हो उसके लिए हमारी सरकार को और हम सबको, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अफसोस है। यह हादसा नहीं होना चाहिए था और उनके परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, आपको सबको मालूम है। और जो जाने गई हैं वो वापस नहीं आ सकी हैं। और आपने ये देखा कि पिछली बार भी आपने देखा जब लॉकडाउन हुआ है तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, आनंद विहार में आपने देखा किस तरह से डीटीसी बसों उन्होंने पहुंचा दिया था, मजदूर भाइयों और बहनों को पहुंचा के इस तरह से उन्होंने किया था। और हमारे माननीय योगी जी ने, हमारी सरकार ने उनको मजदूरों को यहाँ तक की लाए थे, उसके बाद हर जगह पहुंचाया था। यहाँ लखनऊ में आपने देखा हज हाउस में बहुत से लोग टिकवाया गया, इस तरह से जगह जगह पे लोगों को टिकवाया गया, बक्सी तालाब में टिकवाया गया। उन मजदूरों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा रहे, चाहे लॉकडाउन जिस दिन से लगा हो। हमारी सरकार उन मजदूर भाइयों के लिए काम कर रही है और हमेशा काम करती रहेगी। आपने ये देखा कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे
सपा हो चाहे सर, भाजपा आपने हो, कहा आप पार्टी कि की सरकार काम हो। कर रही है मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए जी। तमाम चीजें आई, लेकिन ग्राउंड पर क्यों नहीं दिख रही? मेरा सवाल आपसे पहले तुषार भी यही मेरी था बात- और अभी भी यही है। हो जाए तुषार जी, मेरी बात पहले पूरी हो जाए। तुषार जी, आपने देखा कि जगह जगह मजदूर भाइयों बहनों के लिए हमने ट्रेनों की व्यवस्था करी और ट्रेनें हमने चलाई। आपने देखा चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात, हर तरह हर प्रदेश से अमूमन जिलों से गाड़ियां गुजर रही हैं। हमने एक निवेदन किया कि मजदूर भाई जहां टिके हैं वहीं टिके रहे। हम उनके लिए सुविधा कर रहे हैं। आप जान रहे हैं हर स्टेशन से गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन राजनीतिक दल, ठीक है, आज समय आपको राजनीति करने का मौका नहीं है, आप राजनीति मत करिए, क्योंकि भाइयों की मदद करना है, सबको ही मदद करना है। चाहे पत्रकार बंधु मदद कर रहे हैं, आप खुद जानकारी देते हैं, डॉक्टर खुद इस समय मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, पुलिस खुद। देखिए, वो सब उनका काम है सर, वो धर्म है उनका, डॉक्टर्स का धर्म है कि वो तमाम मरीजों की देखभाल करें। मेरा सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। जी, मैं ठीक है, मैं आपसे सवाल दोबारा करूंगा, मैं एक एक कर पहले शामिल कर देता हूं दूसरे गैस को, मैं आपसे सवाल फिर वही करूंगा। संजीव कौशिक हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपने सुना कमर को, अभी कमर अली का साफ कहना है कि सब अपने अपनी भूमिका बखूबी अदा कर रहे हैं। ये जो हुआ दुखद है, हम दुख प्रकट करते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो अब कुदरत की देन है, यानी कि किसी की चूक नहीं है। तुषार, पहली बात तो ये कि इस तरह की घटनाओं पे चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सारे लोग संवेदना जाहिर करेंगे और चाहेंगे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। समाज के लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि हम सवाल करें तो करें किससे? यदि हम सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार अधिकारियों पर यदि पल्ला झाड़ ले, अधिकारी सही सूचनाएं नहीं दे रहे हैं, जैसा कि अपने शुरुआती दौर में ही कहा कि अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहा है या सूचनाएं उन तक साझा नहीं हो पा रही है, दोनों कंडीशन में फेल्योर सरकार ही है। हम सरकार पे ही ये ठीकरा फोड़ेंगे कि सरकार जानबूझ करके या अनजाने में गलती सरकार से ही हो रही है और वह सूचना वहां तक नहीं पहुंच पा रही है और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और सबसे दुखद ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये बात कहते हैं कि ये मजदूर अपनी आहुति दे रहे हैं, ये अपनी त्याग और तपस्या देश के लिए दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये उनके लिए मजाक है। ये मजदूर आहुति, त्याग और तपस्या। मैं इसी बीच आपको रोकूंगा संजीव, आपको रोकूंगा। एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया प्रवासियों को लेकर। प्रवासियों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, औरैया हादसे को देखते हुए पैदल दोपहिया वाहनों से एंट्री पर रोक लगा दी गई है। देखिए, ट्रक से भी प्रवासी यूपी में अब नहीं आ सकेंगे। यूपी के बॉर्डर्स में आने के लिए ना तो पैदल ना तो दोपहिया, ये तमाम श्रमिकों को, प्रवासियों को आने पर रोक लगा दी गई। सड़क पर इस तरह से नहीं आ पाएंगे। औरैया हादसे के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला है। प्रवासियों पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह कहा है कि पैदल और दोपहिया वाहनों से एंट्री पर रोक लगाई जाती है, तो ट्रक से भी प्रवासी यूपी में नहीं आ सकेंगे। सड़क और रेल पटरी पर भी नहीं चल सकेंगे प्रवासी। ये तमाम कोशिशें हैं सरकार की। संजीव, अभी जिस तरह से बात चल रही थी, देखिए, सरकार योगी आदित्यनाथ के स्तर पर वो फैसले ले सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि देखिए ये करना है, ये नहीं करना, लेकिन एट द एंड एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। और ये अधिकारी चाहे इस सरकार में रहे हो चाहे पिछले सरकार में, हम भी बखूबी जानते हैं, आप भी बखूबी जानते हैं कि रवैया क्या होता है। क्या ये वही रवैये की देन है? तुषार, अभी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज बताई, फिर मैं इसी पे आके रहूंगा कि ये आधा अधूरा खबर, ये क्या है? आप अपने स्टेट में किसी को घुसने नहीं देंगे, आप रास्ते बंद कर देंगे, ये विकल्प नहीं है। जो सड़कों पे है उन्हें कैसे आप उनके घर तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में चिंता करें। जो आ रहे हैं, आप स्टेट में घुसने नहीं देंगे, कल कोई और स्टेट बोले कि हम अपने स्टेट में नहीं घुसने देंगे, तो आप संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं, आप अपने स्टेट की सारी सीमाओं को आप सील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई प्रबंध क्यों नहीं होता सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय बना के, कि जो सड़क पर इस तरह से अभी मजदूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए त्वरित कोई कार्रवाई की जाए, उनको त्वरित अभी लाभ पहुंचाया जाए और जहां है जैसे है उनको उठाया जाए वहां से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार इस पे आप कह तो रहे हैं कि राजनीति विपक्ष कर रहा है, विपक्ष राजनीति नहीं करे तो क्या? और राजनीति करना बुरी बात है क्या? यदि राजनीति होती ऐसे समय नहीं होती, विपक्ष नहीं करता, ऐसे समय पे राजनीति से बेहतर है कि हम क्या बेहतर दे सकते हैं प्रदेश को, सूबे को, हम इसके बारे में सोचें। राजनीति का अर्थ सर, राजनीति का अर्थ ये तो नहीं कि हम सरकार की ही आलोचना करें। ऐसे संकट के समय में विपक्ष और पक्ष को भूल जाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर पड़ोस में कोई भूखा है तो हम जाकर खाना खिला दें, ना कि ये कि हम सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़े कि देखिए मेरे पड़ोस में कोई भूखा है और सरकार की वजह से भूखा है। मैं आपके पास लौटूंगा, इसके वाजपेयी हमारे साथ है, वाजपेयी हमारे साथ है। खबर को समझ लेते हैं। आपने कहा खबर समझना है, आपने कहा खबर समझना है, मैं खबर समझ लेता हूं। वाजपेयी, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि सीमाओं में घुसने पर प्रतिबंध, कुछ नियम कानून लगाए जाएंगे। क्या खबर है? पहले खबर को क्लियर कीजिए।
करें तो आगरा से तस्वीर आई थी जहां पर एक मासूम बच्चा ट्रॉली बैग पर था जिसकी मां उसको खींच रही थी। उसके अलावा अलीगढ़ से आई हुई तस्वीर, मुजफ्फरनगर में हुआ हादसा, या फिर आज का औरैया का हादसा, ये वो हादसे हैं जिसके बाद सरकार ने कठोर निर्णय लिया है। इसके बाद अब ये निर्देशित कर दिया गया है सभी अधिकारियों को अब कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सीमा के जिलों से अब प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा। और साथ ही साथ जहां तक एक बात अभी मेरे जो बीजेपी के हैं या जो भी पत्रकार भाई हैं वो कह रहे थे कि किस तरीके से जो है ये इनको रोका जा रहा है, तो सरकार ने ये निर्देश जरूर दिया है कि जो भी व्यक्ति अब बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होगी कि अधिकारी तत्काल उनसे संपर्क करें, उनकी समस्या पूछें, उनके गंतव्य स्थान को पूछें। और 200 बसें बॉर्डर के हर जिले पर व्यवस्था कराई जाएगी। वो 200 बसें स्पेयर में हर बॉर्डर के जिले में रहेंगी जहां से उनको तत्काल उनके गंतव्य स्थान पर स्क्रीनिंग के बाद पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो जिला प्रशासन होगा वो ये निर्णय लेगा कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना है या फिर होम क्वारंटाइन के लिए भेजना है। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट यह भी है कि औरैया सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। 25 लोगों की मौत औरैया सड़क हादसे में हुआ। आपको बता रहे प्रवासी मजदूरों से भरे डीसीएम में टक्कर मारी थी। 25 लोगों की अब तक मौत हो गई है। आपको बता रहे कि एक और मृतक की जानकारी मिल रही है कि एक और यहां पर जिसकी कंडीशन काफी सीरियस थी उसकी मौत हो गई है। तो अब यह सड़क हादसे में 25 लोगों की मौत बताई जा रही है। वाजपेयी, एक और मौत की खबर आ रही है इस वक्त के जो एक काफी सीरियस था उसकी मौत हो गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर दर्दनाक हादसा है। 25 से ज्यादा लोग अब तक 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हों, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं जिसमें बड़ी मात्रा में बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि लगातार सरकार कोशिश कर सकती है, सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन जो है वो अधिकारियों के हवाले होता है। जो जिले के अफसर हैं उनके जुम्मे होता है, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो या संबंधित सीएमओ हो या नोडल अफसर हो, जो कि पूरे प्रदेश भर में नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। जो जिले के एडीएम स्तर के अधिकारी हैं वो जिले पर नोडल अफसर बनाए गए हैं। उसके अलावा सरकार की तरफ से विशेष तौर पर वरिष्ठ आईएएस और वरिष्ठ आईपीएस को भी जिलों में भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार दिशा निर्देश जारी कर रही है, जो सहूलियतें दे रही है, जो पैसे दे रही है, उसका किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, जमीन पे कैसे चीजों को बेहतर किया जाए। जो लोग लगातार पैदल चल रहे हैं या किसी भी असुरक्षित माध्यम से लगातार यात्राएं कर रहे हैं, चाहे वो ट्रक हो या उनका खुद का वाहन हो या फिर वो पैदल चल रहे हो, तो ऐसे लोगों को किस तरीके से संपर्क किया जाए, कैसे उनको उनके स्थान तक पहुंचाया जाए, ये जिम्मेदारी निश्चित तौर पर अधिकारियों की है। अगर हम कल वाली तस्वीर की बात करें जो कि आगरा से आई थी, उस तस्वीर से पहले भी जब वो व्यक्ति पंजाब से चला होगा तो सीधे आगरा नहीं आया होगा, उसके पहले भी वो बॉर्डर के जिलों में गया होगा, उसके बाद दूसरे जिलों से होते हुए आगरा तक पहुंचा होगा। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर बॉर्डर के जिले पर उसको क्यों नहीं रोका गया, क्यों उससे संपर्क नहीं किया गया। आगरा तक पहुंचते पहुंचते क्या किसी अधिकारी की नजर उस परिवार पर नहीं पड़ी या बाकी लोग जो पैदल लगातार चल रहे हैं उन पर उनकी नजर नहीं पड़ी? तो ये वो बड़े सवाल हैं। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी कई से ऐसे सवाल हैं। कमर अली हमारे साथ है, मैं लौट रहा हूं वाजपेयी आपके पास। कमर अली हमारे साथ है। कमर अली साहब, ऐसे तमाम तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, आप भी सड़कों पर जब निकलते होंगे हाल फिलहाल में तो आप ऐसी तस्वीरें देखते होंगे। अन्यथा मैं ऐसी जो तस्वीरें देखता हूं वो मैं आपको बताता हूं। ये आज की तस्वीर है, गाजियाबाद नोएडा के बीच की बॉर्डर की तस्वीर है। पुलिस का बैरिकेड है और उससे कुछ ही दूर पहले यहां पर ट्रक में लोग लोड हो रहे हैं। पुलिस ने कोई जहमत नहीं उठा रही कि वहां जाकर रोका जाए, बैरिकेड पर रोका जा रहा है। देखिए, बार बार आपके चैनल के माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोगों के कार्यकर्ता भी लगे हैं, अधिकारी भी लगे हैं, सारे लोग निवेदन कर रहे हैं आप लोग जहां हैं वहीं रुकें, आपको सुविधा मिलेगी। आप इंतजार करिए। लोग राजनीतिक दल इस समय मदद ना करके भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं चलने के लिए। बराए मेहरबानी आप लोग वहीं इंतजार करिए, सबको सब सुविधाएं मिलेंगी। कमर अली साहब, फिर वही बात, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से पहले कम से कम पहले अपने दामन में तो देख लिया जाए। हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे तमाम अधिकारी क्यों नहीं रोक रहे हैं इन श्रमिकों को? एक ऐसी पॉलिसी बनाइए ना कि जो सड़कों पर है उसे हम रोकेंगे, उन्हें हम लेकर इस जगह पर इकट्ठा करेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बन रही? तुषार जी, देखिए, हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। आपने देखा कि नोएडा जिलाधिकारी महोदय ने काम नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। तो नजीर पेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नोएडा गए थे। अगर आप उदाहरण उसका देखेंगे, जीता जागता उदाहरण है। हमारे मुख्यमंत्री जी किसी को बख्शने वाले नहीं है। आज भी जो हादसा हुआ है उसमें थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, आपने वो भी देखा है। थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई। अच्छा कमर अली साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। कमर अली, मेरे एक सीधा सा सवाल है, उस सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। ये जो तमाम लोग मारे जा रहे हैं हादसों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के अंदर हादसे हुए, औरैया के अंदर हादसा हुआ, 25 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सड़कों पर थे, किसने भेजे? छोड़िए, ये सड़कों पर थे और सड़कों पर इनके साथ हादसा हुआ जिसमें ये इनकी मौत हुई है। अब ये बताइए, ये जिम्मेदारी ऐसे वक्त में किसकी थी कि ये घरों से बाहर आए, और ये भी जिम्मेदारी किसकी है कि ये सुरक्षित अपने घर तक पहुंचे?
देखिए हमारी सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है तुषार जी, हम लोग भागने वाले लोग नहीं, हम कर भी रहे हैं। आपने देखा बहनों भाइयों गाड़ियां लेके आ रही है, गाड़ियां चल रही है, रोडवेज की बसें पहुंचा रही है तुषार जी। हम काम कर रहे हैं, आपको काम दिख रहा है, दिखा भी रहे हैं हर जगह। लेकिन ये चीज जो हो रही है उससे निवेदन, फिर आपके माध्यम से निवेदन है, हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन कर रहे हैं कि आज जब सबको सुविधाएं मिल रही तो आपको भी सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल, ये बात पॉइंटेड है कि सबको सुविधाएं दी जा रही हैं, धीरे धीरे आएंगी, ट्रेनें चल रही है, सबको लेकर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे। संजीव कौशिक, एक बात शुरुआत में थी, लॉकडाउन 1 के दौरान हमने ये देखा कि एक साथ लाखों की भीड़ आई, आनंद विहार पे भी आपने देखा था किस तरीके की तस्वीरें थी, फिर एक साथ सब लॉकडाउन 2 के टाइम पर सब शांत हो गया। अब लॉकडाउन 3 जब खत्म हो रहा है, फिर से लोग घरों से बाहर अचानक से निकलने लगे हैं। क्या ये साजिशन पीछे से कोई कहता है कि अब निकल जाओ सड़कों पर? मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा। विवेक साइलेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा नेता। सर स्वागत है विवेक जी आपका। जी धन्यवाद, बताएं। विवेक जी, सीधा सवाल मेरा आपसे सबसे पहले यही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है औरैया हादसे पर, और क्यों विपक्ष की तरफ से, क्योंकि आरोप है कि विपक्ष लगातार लोगों को भ्रमित कर रहा है और भड़का रहा है। ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आप सीधे सीधे मैं तो ये कहूंगा कि ये जो 8 बजे रात में आके एकदम 4 घंटे का नोटिस दे कि ये जो लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में किया गया, जिसकी कहीं से कोई प्लानिंग नहीं थी, इसी से ये सब क्रिएटेड है, इसी से ये सब उत्पन्न हुआ है। आपको समय देना चाहिए था, लोगों को, जनता को समझ देना चाहिए था, जिनको जहां रहना रहे। हम बहुत बड़ी संकट से गुजर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको समय देना चाहिए था। जो जहां है वहां रहे, जिसको घर जाना है वो जा सकता है। लेकिन आज देखिए वही हाल है, आज करोड़ों लोग सड़कों पे है, भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, गर्भवती महिला 40, 42, 45 डिग्री में पैदल चप्पल छालों के साथ घूम रही है। ये किस, और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है सब कुछ हो रहा है, जैसे कमर अली हमारे नेता सामने बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं हमारी पार्टी सब कुछ कर रही है। जरा बता दीजिए क्या कर रही है। मैं तो कहूंगा ये सीधे सीधे हत्या है, ये हत्या आपकी सरकार ने की है, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी बनती है कि आप क्या कर रही है। 2-2 लाख रुपए जो आपने मुआवजा दिया, इससे नहीं होने वाला है। कमर अली साहब, जरा जाके उन मजदूरों का दर्द देखिए, उनको समझिए कि वो किस हालात से गुजर रहे हैं। यहाँ बैठ के डिबेट करना बहुत आसान है, हम लोग सड़कों में उतरते हैं, हम लोग सड़कों पे जाते हैं। 1-1 लाख रुपए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी जेब से समाजवादी पार्टी ने देने के लिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं कमर अली साहब जी। देखिए विवेक जी ने जो बात कही, मुझे लगता थोड़ा उसका अगर कायदे से सोच लेते तो मुझे लगता सोच समझ के जवाब देते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो जहां है वहीं रुक जाए। वो इसलिए कहा था कि भागदौड़ की स्थिति ना हो, उसके बाद प्लान बनाया गया कि आप लोग जहां हैं वहां से आपको सुविधाएं मिलेंगी। उसी नतीजा है कि रोडवेज की बसें हुई, ट्रेनें हुई, उनको सुविधा तो मिल रही है। आप क्या कर रहे हैं विपक्ष में होकर? आप अपनी जिम्मेदारी क्या निभा रहे हैं भाई? आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था सरकार अच्छा काम कर रही, सराहनीय काम कर रही है, आपको भी आगे आना चाहिए। कहने से नहीं होता 1 लाख रुपए देने से। 2 महीने से आपके नेताजी कहाँ दिखे, आपका कार्यकर्ता कहाँ दिखा? कहीं नहीं। सिर्फ आप लोग टीवी डिबेट कर लेते हैं, आप लोग ट्विटर खेल लेते हैं, आप लोग फेसबुक खेल लेते हैं। अरे भाई ऐसी जिंदगी नहीं चलती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री कार्यकर्ता, आह्वान के कार्यकर्ता लगा है हर जगह, उनको खिला रहा है, उनको पिला रहा है, उनके बारे में ध्यान रख रहा है। ये हमारे कर रहे हैं। आपके नेता कमर अली साहब, ये कहने दावे देखिए, दावे और आरोप में मैं नहीं जा रहा, मैं सीधे बात करता हूं उन मजदूरों की, इन श्रमिकों की, क्योंकि उनसे सीधे तौर पर मैंने बातचीत की है। उनका कहना है उनके पास खाने को नहीं है, उनको नहीं पता कि हेल्पलाइन नंबर कहां है, किसको फोन करना है। उनको वो फोन करते हैं, कोई फोन नहीं उठाता। 112 नंबर उनको डर टपट के कह देता है कि अपना काम करो या घर जहां जाना है वहां जाओ। ये व्यवस्था, ये हकीकत है ग्राउंड की। तुषार जी 112 आपने खुद दिखाया है, 112 सुविधा बिल्कुल दे रही है। 10-10 मिनट कहीं पर मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब एक से हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी मामले आए हैं। तुषार जी देखिए, चाहे गर्भवती महिला का मामला हो, चाहे भूखे का मामला हो, चाहे इलाज का मामला हो, पुलिस देखिए 112 पहुंच रही, वो बाखूबी काम कर रही है। उनके भी अपने परिवार हैं, लेकिन वो लोग इस समय भूमिका अच्छी कर रहे हैं, डॉक्टरी भूमिका अच्छा कर रहे हैं। आप पत्रकार महोदय की अच्छी देखिए, 2 महीने लगभग होने वाले, हर एक अपनी अपनी भूमिका को अदा कराए। हम पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बात तो करिए, जो जहां है आपका भी फर्ज बनता है। पॉजिटिव ही सोच रहे थे हम, पॉजिटिव ही सोच रहे थे। जब 25 मजदूरों की मौत हो गई, जब इससे पहले भी मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हो गई, तो सोचने पर मजबूर हो गए हम कि कहीं ना कहीं कोई चूक तो नहीं है, क्योंकि
पॉजिटिव सोच रहे थे, लेकिन जब ये मौतें होने लगी तब सवाल भी उठने लगे। संजीव कौशिक की तरफ मैं रुक कर रहा हूं। जी जी जी, एक बात है, हमने मजदूर भाइयों को, जो हमारे लेबर तबके के लोग हैं, उनको हमें 3-3 महीने की सुविधा राशन की दी। आपने देखे उज्ज्वला गैस योजना, हमको गैस उनके पे दे दी। जनधन योजना में अपनी बहनों को हमने, अपनी माँ को 500 रुपए भी दे दिए। आप इसका तो जिक्र किया करिए कम से कम। मैं खुद कह रहा हूं इस बात का कि सरकार के स्तर पर सारी कोशिशें की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर अधिकारी क्यों उन तक नहीं मदद पहुंचने दे रहे हैं, या क्यों वो लोग नहीं समझ पा रहे हकीकत क्या है? डीएम को निलंबित किया गया, अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है। उसमें डीएम को निलंबित कर दिया है। हमारे साहब अपने कम से कम झूठ चैनल पे बैठ के झूठ मत बोलिए। डीएम को निलंबित नहीं किया, 2 एसएचओ बस निलंबित हुए हैं। अरे भैया, डीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं होना चाहिए तो हमें। अरे आपने कहा निलंबित कर दिया, कार्रवाई हुई नहीं हुई। किसने निलंबित किया डीएम को? हमको दिखाइए वो कागज, निलंबित किया है। चलिए, मैं आप दोनों के पास लौटता हूं, मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। संजीव कौशिक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उनके खिलाफ ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवेक, मैं लौटता हूं आपके पास। कमर अली, लौटता हूं मैं आपके पास। संजीव कौशिक, जिस सवाल का मैंने आपसे पूछा तब से कुछ देर पहले। विवेक, कमर, लौटता हूं मैं आप दोनों के पास। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। मैं सवाल करूंगा दोबारा से, जवाब लूंगा आपका पूरा, जवाब लूंगा आपका पूरा। संजीव कौशिक, जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे कि ये तमाम लोग जो अचानक से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें खुद मैं देख रहा हूं, आप भी ये तस्वीरें देख रहे होंगे, अचानक से जो निकलकर सामने आ जाते हैं, क्या इसके पीछे कोई एक ऐसी फोर्स है जो इनविजिबल फोर्स है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे जिस भी आरोप के तहत आप मान लीजिए, जो ये घर से बाहर इन्हें निकालते हैं कि निकल जाइए, सड़कों पर आ जाइए? पार्टी के प्रवक्ता यदि ये सोचते हैं, देश की जनता को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सड़कों पे निकले हुए मजदूर हैं उनको विपक्ष भड़का के उनके घरों से निकाल के और सड़कों पे निकाल दी है, तो मैं समझता हूं कि वो भारतीय मजदूरों के या निचले तबके के लोगों के मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि वो ये समझ रहे हैं कि उनको अपने घर की याद आ रही है बुरे वक्त में, तो भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि शहरों में जिस दिन वो 4 घंटे का वक्त मिला था, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का जो समय दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि सारे लोग अपने अपने घरों में रहे, ये लॉकडाउन हो गया। हमारी कोशिश है, हमारी गुजारिश है कि वैसे। ठीक है संजीव, मैं आपसे जवाब पूरा करूंगा। जो हकीकत है वो एक बार फिर से हम अपनी बहस पर लौटते हैं और बात करते हैं, उन्हीं हकीकत की बात करते हैं, उन्हीं सवालों की, उन्हीं जवाबों को लेने की कोशिश करते हैं। संजीव कौशिक हमारे साथ हैं, इसके वाजपेयी हमारे साथ हैं। पहले मैं वाजपेयी की तरफ करता हूं। वाजपेयी, क्योंकि लगातार एक बात निकलकर सामने आ रही है कि सब कुछ ठीक है, कमर अली की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, ग्राउंड पर चूक हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ ठीक है, क्योंकि सरकार ने आदेश दे दिए, अधिकारी अगर कोई चूक कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये विपक्ष है जो भड़का रहा है, विपक्ष है जो भ्रम की राजनीति कर रहा है। जरा ग्राउंड पर, क्योंकि आप रहते हैं इसलिए ग्राउंड पर आपको वो तस्वीरें दिखाई देती होंगी जो हकीकत की तस्वीर है, जरा हकीकत बयां कीजिए ग्राउंड की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार लगातार दावे कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, हर 24 घंटे में अपने अधिकारियों के दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन दिशा निर्देशों का जो अनुपालन है वो जमीन स्तर पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चाहे लॉकडाउन फर्स्ट रहा हो, उसमें जरूर थोड़ी सख्ती थी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होता गया, मतलब दूसरा लॉकडाउन आया, फिर तीसरा लॉकडाउन आया, अब चौथे लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे हम देखें तो लगातार कहीं ना कहीं जो एडवाइजरी है, जो गाइडलाइन है, उनका पालन आपको जमीन पर होता हुआ नहीं दिखेगा। लगातार लोग बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बाहर से लोग लगातार आ रहे हैं, तो जो अधिकारियों को अपना काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो काम अधिकारी अपने मनोयोग से नहीं कर रहे हैं। जो सरकार दिशा निर्देश जारी कर रही है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शायद इस तरीके की तस्वीरें, चाहे वो आगरा की तस्वीर हो, मुजफ्फरनगर में हुआ हादसा हो, या फिर अभी औरैया का आज की घटना हो, ऐसी ये घटनाएं हमारे सामने नहीं आती। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर जरूर बड़ा सवाल है, जहां से इस तरीके की घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। अगर हम अधिकारियों की कार्यप्रणाली को देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब लॉकडाउन फर्स्ट था उस समय सिर्फ 20 से 25 जिलों में ही संक्रमण था, आज कोरोना का सभी 75 जिलों में संक्रमण है। तो कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में गए हैं या बाहर से आकर उन जिलों में पहुंचे जहां कोई संक्रमण नहीं था। तो अगर लॉकडाउन है, सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, बॉर्डर्स को सील किया गया है, चाहे वो प्रदेश के बॉर्डर हो या फिर जिले के बॉर्डर हो, किसी के आने जाने की पाबंदी है, तो कैसे संक्रमण उन जिलों में पहुंचा जहां पर कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं था? तो कहीं ना कहीं अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल, निश्चित तौर पर सवाल है। अगर हम क्वारंटीन सेंटर सवाल पूछते, जरा कमर अली से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं। कमर अली, सीधी सी बात यह है कि देखिए, आपने कहा कि जो अधिकारी चूक कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है,
लेकिन कार्रवाई से हमें उठकर देखना होगा, क्योंकि इस वक्त कौन सा अधिकारी काम कर रहा है, कौन सा अधिकारी काम नहीं कर रहा, इस पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि सब काम करें, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो कोरोना से हम जीत नहीं पाएंगे, और कोरोना से हम नहीं जीत पाए तो स्थिति क्या होगी ये शायद लफ्जों में आप उसकी भयावहता को दिखा पाना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में क्या कोई ऐसा आपके पास कदम नहीं रहा, क्या सरकार के पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं रही कि ये अधिकारी को काम करना ही पड़ेगा, या ये अधिकारी ये फॉर्मेट में काम करेगा और काम ऑटोमेटिकली होगा? देखिए, रोज आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी जो है टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, जो कि विभागाध्यक्ष होते हैं। विभागाध्यक्ष होते हैं, उनके साथ बैठक होती है, डेली अपडेट होता है और हर जिले से सूचना मंगाई जाती है। जो भी अधिकारी काम नहीं करते उनके खिलाफ डेली कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सराहना भी हो रही है, उनका सत्कार भी हो रहा है। आपने देखा बराबर काम देखिए कर रहे हैं। जो नहीं काम करना चाहते उनके खिलाफ आप भी दिखाते हैं और कार्रवाई हो रही है। टीम 11 का मतलब ये है कि विभागाध्यक्ष इसलिए उसमें शामिल है क्योंकि वो अपडेट करते हैं, पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी देते हैं। रोज की न्यूज होता है, रोज के रोज ब्रेकिंग न्यूज होती है। उसके बाद आप देखते हैं जो भी सूचनाएं होती हैं आप तक पहुंचती हैं और कार्रवाई होती है वो भी पहुंचती है। हम डेली, हम महीनों वाले अपडेट करने वाले नहीं है। अब ये समाजवादी का कल्चर ऐसे टाइम पे राजनीतिक करते हैं कि तो मुजफ्फरनगर। लेकिन कंवरजी साहब, क्या एट द एंड आप ये मानते हैं कि ग्राउंड पर सिचुएशन इतनी अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, उतनी अंडर कंट्रोल नहीं हो रही है? नहीं, देखिए बेशक देखिए कहीं कोई कमी रह जाती है तुषार जी। हम वो सर, लोग कहीं कोई कमी कैसे हो सकती है? देखिए 25 लोगों की मौत हो गई, 25 लोगों की मौत हो गई, 4000 से ऊपर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है। जानते हैं ड्राइवर को झपकी आ गई थी। आप जानते हैं ड्राइवर की झपकी आने से ऐसा ट्रक के अंदर सब लोग थे क्यों, मजदूर थे क्यों, श्रमिक थे क्यों? बड़ा सवाल तो ये है ना। ने खेद व्यक्त किया है कमर अली साहब, उसकी कद्र करता हूं। जो हुआ, जो हादसा कैसे हुआ, सीएम की तरफ से क्या संज्ञान लिया गया, वो अलग का मैटर है। मेरा सवाल यह है कि ट्रक के अंदर लोग थे क्यों? और अभी भी सरकार बार बार कह रही है कि ट्रकों के अंदर लोग सफर नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अभी भी किसी भी इलाके में निकल कर जाइए, आपको तमाम ट्रक खड़े दिखाई देंगे। बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, आप गाजियाबाद के बॉर्डर पर चले जाइए, यूपी गेट पर आज की ही तस्वीर मैं सुबह देख कर आ रहा हूं, वहां पर कि पुलिस की बैरिकेड से की दूरी पर वहां ट्रक लोड हो रहे हैं और पुलिस वो ट्रकों को वहां से भगाने की कोशिश भी नहीं कर रही। देखिए तुषार जी, आप जानते हैं ट्रक एक माध्यम है, हमारे पास दाल सब्जी अनाज आने का एक माध्यम है। उस माध्यम से आपके तक हमारे तक सुविधाएं पहुंच रही हैं लॉकडाउन में। आप सोचिए अगर उस सुविधा को हम बंद कर देंगे ट्रक को, तो आप मैं कब कह रहा हूं बंद करने के लिए? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप उसके अंदर जो लोग लोड हो रहे हैं उन लोगों को तो रोकिए। अब जो ड्राइवर, देखिए जो ड्राइवर बैठा लेते हैं, मेरी बात समझिए आप, जो ड्राइवर बैठा लेते हैं और जो राजनीतिक पार्टी दूसरी उकसा रही है, अपनी रोटियां सेक रही हैं, उनसे एक निवेदन फिर मैं करना चाहूंगा। उनकी सरकारों पे जो हुआ है, मुख्यमंत्री जी लड़ जाते थे, पीडब्ल्यूडी से मिनिस्टर थे, बाप से वालिद से अपने लड़ जाया करते थे, हाथा पहिया कर लिया करते थे, सैफाई डांस पे देखा करते थे बैठ के लाशों के ऊपर। निवेदन है कि वो कल्चर कतई ना अपनाए, क्योंकि आप लोगों ने जो कल्चर अपनाया, लाशों पे बैठ के आपने राजनीतिक करी, डांस देखा, आपने हाथा पहिया सीएम होके आपने हाथा पहिया अपने चचा से कर लिया, अपने वालिद से मैच छीन लिया। बराए मेहरबानी ये कल्चर आप ना अपनाए हमारी सरकार में। ये जो आपने तरीका अपनाया था अपनी सरकार में, जिस तरह का आप बिहेव करते थे मुख्यमंत्री होने के बाद, आज आप प्लीज संयम बरतें और उस तरीके का आप नेचर अपना ना अपनाएं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री होकर आप वृत्ति उत्तेजना दिखाते, ऐसे चाल चलन आप इस्तेमाल करते थे, विपक्ष की भूमिका क्या अदा कर पाएंगे आप बताइए मुझे। आप संजीव कौशिक, कौन वो लोग हैं अच्छी की जो लगातार, जैसे कमर अली साहब कह रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो लगातार लोग मजदूरों को, श्रमिकों को ये कह रहे हैं कि आप जाइए, अपने घरों को जाइए? तो सर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि सरकार तत्पर है, वो रैपिड एक्शन से कार्रवाई करना चाहती है और कर भी ले रही है, लेकिन अधिकारी फिर और हो जाते हैं। जिम्मेवारी अधिकारियों के ऊपर डाल दी जाती है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरी चीज, रहा सहा जिम्मेवारी की बात जो बच गई उसमें से वो डाल दिया जाता है कि विपक्ष उसको भड़का रहा है और मजदूरों को वो उनके घरों की तरफ ठेल रहा है। आप सरकार को बिल्कुल बरी कर देना चाहते हैं इस तरह की बातों से, जबकि सरकार को आप बरी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो समन्वय होनी चाहिए थी, वो समन्वय नहीं हुई है। पहले भी, आज भी और अभी भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ताकि लोगों को एक राहत भरी खबर मिले। जो मजदूर जा रहे हैं, बार बार ये जो कहा जा रहा है, विपक्ष से आप क्या चाहते हैं? विपक्ष जाके शिविर लगाए वहां पे, ये चाहते हैं आप? विपक्ष अपनी जिम्मेवारी क्या नहीं निभा पा रही है, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप चाहते, वो मैं फिर दोहरा दूं कि वो जो सड़कों पे आप लोग देख रहे हैं, वो किसी भी विपक्ष के बहकावे की वजह से नहीं निकले हैं। उनकी स्थिति खराब हुई है। वो 5 किलो अनाज में 1 महीने खाने में सक्षम नहीं है। वो 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल और 500 रुपए में चाहते हैं आप 1 महीना वो गुजारा करना संभव नहीं है। और जितनी भी योजनाएं दिखाई जा रही है, चाहे वो 20 लाख करोड़ की बात हो,
तत्कालिक राहत की इसमें कोई योजना नहीं दिखाई जा रही है, जबकि मजदूरों को अभी तत्कालिक राहत मिलनी चाहिए। वो इस वजह से परेशान है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, घरों से निकाल दिया गया है उनको। इसके बारे में बात करने की जरूरत है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम केवल ये कह रहे हैं घर से निकल के चले गए, हम अपने यहाँ बैरिकेड लगा देंगे, हम अपने स्टेट में नहीं। लेकिन कमर अली साहब, एक बड़ी समस्या ये भी है कि जिन ठेकेदारों के जरिए ये तमाम श्रमिक आते हैं, उन सब ने हाथ छोड़ दिया। उनके पास रहने के लिए छत ही नहीं है, खाने के लिए भी उन्हें मोहताज होना पड़ रहा है कि सरकार जब कोटा देगी या जब अधिकारियों से कोटा मिल जाएगा तब वो उनके पास राशन पहुंचेगा, फिर वो पकाएंगे, फिर उज्ज्वला योजना का फ्री सिलेंडर उनको मिलेगा, उसमें वो पकाएंगे और फिर खाएंगे। इतनी मजबूरियां नहीं हो गई है कई मजदूर के आगे, सारी मजबूरियां के मजदूरों के आगे। अरे तुषार जी, कार्ड हो ना हो, राशन कार्ड हो ना हो, हमको अनाज की सुविधा जब भी दे रहे हैं। सर, बहुत सी जगह की हकीकत यह है कि साफ कोटेदार मना कर रहे हैं, आज राशन नहीं है कल आना, ये जब आएंगे तब आना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि ग्राउंड पर जो आखिरी व्यक्ति उन मजदूरों के संपर्क में होता है, कहीं ना कहीं वहां पर चूक हो रही है और वहां पर मॉनिटरिंग की जरूरत है। देखिए, मॉनिटरिंग बिल्कुल जरूरत है तुषार जी। जहां अधिकारी इस तरह की हरकतें करते हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। एक मजदूरों की जैसे भी आपने बात करी, जो मालिक जिनसे करोड़ों रुपए पैदा करते थे, जिनसे अपनी कोठियां मर्सिडीज गाड़ी खड़ी कर ली जिन लोगों ने, वो अगर इस वक्त पे अगर मजदूरों को भगाएंगे तो ये तो इंसानियत मतलब आप सोचिए क्या उनका जमीर होगा। ये तो सरकार को सख्ती करनी होगी ना, सरकार को सख्त करना होगा इसके लिए। आप सिर्फ ये कि नहीं कर सकते कि एडवाइजरी जारी नहीं कर सकते कि तमाम मकान मालिकों से, तमाम हम लोगों से, मालिकों से ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा करें। आपको आदेश देना होगा कि सख्ती से आप नहीं निकालेंगे। की घड़ी में तुषार, हकीकत यह है कि मजदूरों को हाशिए पे रखा गया, उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई, उनके बारे में सोचा ही नहीं गया। शायद उनके बारे में होमवर्क कर दिया गया होता तो आज वो सड़कों पे नहीं दिखाई देते। हर स्टेट को ये सूचना दी जाती कि आप अपने स्टेट के लोगों से एक बात ये आग्रह करें कि आप जहाँ हैं वहीं पे आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, छत मिलेगा, आप वहाँ से आने का प्रयास नहीं करें। और वो रिक्वेस्ट करके वो समन्वय बना के यदि उनको 2 वक्त की रोटी मिलती, वो घर से बाहर नहीं निकलते। आज वो परेशान है। सरकार ने सबक लिया, आज के हादसे की बात कर लीजिए, अब आज के हादसे की बात करिए। सरकार ने सबक लिया, तभी सरकार ने कह दिया कि कोई पैदल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, कोई दोपहिया वाहन से बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, कोई प्रवासी श्रमिक अपने घर से निकल पाए। सरकार सबक ले रही है, ठीक है, हादसे हो गए या उसके बाद जो हुआ, सरकार ने सबक लिया, सरकार ने सीखा। लेकिन बात सिर्फ यहां पर नहीं अटकती, बात सिर्फ एक हादसों की नहीं है, बात है तमाम जो हादसे हो सकते हैं आने वाले दिनों में, उनको रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त हमारी होनी चाहिए। सड़कों पर इतना मजदूर है, उस मजदूर श्रमिक को रोकने का काम सरकार का होना चाहिए। जिस भी जिले से गुजर कर जा रहे हैं, जिस भी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, वहीं पर उनको क्वारंटाइन कीजिए, वहीं पर उनको व्यवस्था करिए बसेस की कि हम यहां से आपको लेकर जाएंगे, आप यहीं पर रुकिए। हो रहा है गुड तुषार जी, संजीव जी बहुत देर से कहने की कोशिश कर रहे हैं। कमर अली, मैं लौटता हूं आपके पास, कमर अली मैं लौटता हूं आपके पास। संजीव, मैं यही कह रहा था, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं भी यही कह रहा था कि यदि कहीं कोई मजदूर घर से बाहर निकल गया है, हैरान है, परेशान है, उसको गाड़ी नहीं मिल पा रही है, आपको पता होनी चाहिए कि दिल्ली से अभी भी 3-4 हजार रुपए लोग दे करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ से सफर तय करने के लिए तैयार हैं, ट्रकों में जा रहे हैं। वो ट्रकें भी उनको उनके गंतव्य तक नहीं छोड़ पा रहे हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इधर उधर छोड़ के चले जा रहे हैं और वो पैदल वहां से सफर कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि सरकार को अभी भी इस चीज पर सीरियसली ध्यान में देते हुए, जो जहां मजदूर है यदि वहीं पे उसको रोक दिया जाए, वहीं पे उसको रख दिया जाए, खाने का प्रबंध किया जाए, क्वारंटाइन करा दिया जाए, तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आएगी। ठीक है कमर अली, मैं आपके पास लौटता हूं। वाजपेयी, क्या कमर अली को भी आपने सुना और संजीव कौशिक को भी सुना। बात यह है कि तमाम जो मजदूर अब सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर क्यों आया ये अलग का मैटर है, फिर कभी बात हो जाएगी। लेकिन आज बात इस पर होनी चाहिए कि जो मजदूर सड़कों पर है उनको रिलीफ कैसे पहुंचाएं, आप उनको उनके घर तक कैसे पहुंचाएं। कहीं ऐसा ना हो किसी ट्रक पे सवार वो हो जाएं और औरैया जैसे हादसे का शिकार हो जाएं। क्या कुछ औरैया हादसे के बाद तब्दीलियां दिख रही हैं, कुछ सड़क पर दिख रहा है कि मजदूरों के लिए बसेस की व्यवस्था हो रही हो या कुछ और स्थिति बन रही हो? वाजपेयी, एसके से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। यही सवाल मैं कमर अली आपसे लूंगा कि क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम जो मजदूर सड़कों पर हैं उनको बॉर्डर्स पर ही बसेस दीजिए। आप उसी जिले से उनके लिए ट्रेन चलाइए। अगर ट्रेन चलाना संभव नहीं है तो आप उनके लिए बस वहां पर पहुंचाइए। ये तो इतना बड़ा टास्क नहीं है, हो सकता है। एसएचओ आगे चल रहे थे, उनके पीछे रोडवेज की बस चल रही थी, जो भी मजदूर थे उनको बसों में बैठाया जा रहा था। ये भी बहुत से चैनलों में दिखाया, आपके चैनल दिखाया है, ये भी एक साथ साथ सुविधा हो रही है, उसके बारे में पॉजिटिव दिखाना चाहिए। एक बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा, बात करना चाहिए। एक
टूल बनकर ये चीज नहीं हो पा रही। किसी जगह के प्रशासन ने कोई अच्छा कदम उठाया, उस जिला प्रशासन ने बसें चला दी और वहां से बसेस पहुंच गई, वो सब उसके इनिशिएटिव है, पर्सनल इनिशिएटिव है। लेकिन एक बड़े स्तर पर, सरकार के स्तर पर देखें तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात एक ये है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो हमारी सरकार का प्रयास हमेशा था है और रहेगा कि हर आदमी जहां है वहां टिक जाए, उसको हमारी सरकार सुविधा दे रही है। उसको सिर्फ सबर करना होगा कि देखिए, सुविधाएं जानते हैं, आप भी एक एंकर हैं और आप भी एक समाज सेवा से जुड़े हैं, आप भी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। आप अपने ऑफिस के लिए पैदल नहीं निकलते तुषार जी, आप अपने जब ऑफिस आपकी ड्यूटी खत्म होती तो एक बार इंतजार करते हैं। आपके साथ ये भी वक्त आया होगा, एक आध दिन आपको इंतजार भी करना होगा, पड़ा होगा तुषार जी, चाहे आपका घर हो चाहे ऑफिस हो, ये भी साथ साथ देखिए होता है सारी चीजों में। इंतजार तो करना पड़ता है तुषार जी, रोड पे नहीं निकलते हैं आप हम रोड पे नहीं निकलते हैं। इस बात को समझना होगा, हमें सुख सुविधाओं। लेकिन कमर अली साहब, हमें यह भी समझना होगा, जिसके पेट में भूख की आग लगी होगी ना, वो अपने आप निकलेगा, उसे घर ही दिखाई देगा। उसे ऐसे संकट के समय में, कहते हैं जब संकट आता है तो इंसान को अपना परिवार याद आता है, और जब परिवार याद आता है तो इंसान फिर ये सब भूलता है। कोई अपने बच्चे को लेकर अगर इतनी कड़ी धूप में निकलकर अपने गांव कई 100 किलोमीटर दूर जा रहा है तो कोई वो बहकावे में नहीं निकला है, उसकी कोई मजबूरी है। कमर अली से हमारा संपर्क टूट गया। हमारे साथ वाजपेयी जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, मेरा अभी आपसे सवाल ये, आपसे संपर्क उस टाइम टूट गया था। सवाल ये था कि क्या सड़कों पर आपको तब्दीलियां दिखने लगी हैं, और क्या हादसा हुआ, दूसरी जगह पर हादसा हुआ, उन हादसों के बाद आपको दिख रहा है कि क्या प्रशासन, क्या सरकार के स्तर पर कुछ तब्दीलियां आई हो कि जो श्रमिक, जो मजदूर सड़कों पर है, उनको हम बसेस देंगे या उनको हम कोई ट्रांसपोर्ट देंगे? बिल्कुल, सरकार की तरफ से निर्देश जरूर जारी हुए हैं। परिवहन विभाग ने भी संबंधित आरएम्स को भी निर्देशित किया है, लेकिन जो जमीनी स्तर की हकीकत है वो शायद उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की बताई जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें अगर इतनी आसान होती, इतना अच्छी चीजें चल रही होती, इतना स्मूथ सब कुछ होता, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हमारे सामने नहीं आती। क्योंकि बड़े पैमाने पर मजदूर लगातार बाहर निकल चुके हैं, वो चल रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से पहुंच रहे हैं लगातार, चाहे वो ट्रक हो, कंटेनर्स हो, या फिर उसके अलावा बहुत सारे वाहन भी हैं जो कि निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, उसमें तक मजदूर बैठकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब जरूर है, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजों की अनदेखी जरूर कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि कैसे उन लोगों को हिम्मत पड़ रही है, चाहे वो ट्रक चालक हो या फिर कंटेनर चालक हो या फिर दूसरे जो माध्यम है, टैंकर्स में तक लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हिम्मत कहां से आ रही है, ये बड़ा सवाल जरूर है। जहां सरकार अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन वो प्रयास जमीनी स्तर पर उस हकीकत में नहीं दिख रहे हैं जिसकी तस्वीरें हमारे सामने हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर हैं, बाहर से आ रहे हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। उसी का सबसे बड़ा हमारे सामने खामियाजा यही है कि उत्तर प्रदेश के आज सभी 75 जिलों में कोरोना का संक्रमण है। लगातार दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे जमीन पर उस स्थिति में नहीं दिख रहे हैं जिस स्थिति में शायद उनको दिखना चाहिए। और ये जरूरी भी है, सभी के लिए जरूरी है, ये किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश और देश की सुरक्षा का सवाल है। तो निश्चित तौर पर लोगों को जहां अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तो प्रशासन को भी आगे आकर काम करना चाहिए। बड़ा सवाल यही है कि जो योजनाएं, जो चीजें सरकार लोगों के लिए लेकर आ रही है, वो उन जरूरतमंदों तक पहुंची नहीं रही हैं जो शायद उनको मिलनी चाहिए। जहां तक लोगों की गाड़ियों का सवाल है, तो उनको ये पता ही नहीं है कि जन सुनवाई पोर्टल के जरिए से उनको वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, उनको किसी नोडल अधिकारी को फोन करना है, वो अधिकारी उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा, ये जानकारी उन तक है ही नहीं। तो बड़ा सवाल यही है कि जो सरकार योजनाएं ला रही है, जो चीजें उनके लिए कर रही है, वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि उनके लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है। वो पैदल निकले हैं, चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी जिले में वो पहुंचते हैं, संबंधित जिला प्रशासन भी उनको वो मदद नहीं मुहैया करा रहा है जो मदद शायद उनको मिलनी चाहिए। उससे बड़ा सवाल यह भी है कि ये जो जितने भी मजदूर हैं, शायद इतने कम समय में उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं गए होंगे जितने कम समय में ये अंदर आ रहे हैं। तो ये भी प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन जिस मनोयोग से काम अधिकारियों को करना चाहिए, शायद वो नहीं कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि इस तरीके की तस्वीरें हमें प्रदेश भर से दिख रही हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। संजीव, आपको लगता है कि सरकार से बड़ा फेलियर यहां पर एक ब्यूरोक्रेट्स का है, जो कि स्थिति पर कंट्रोल नहीं कर पाए, स्थिति को अभी भी कंट्रोल या तो नहीं करना चाह रहे या फिर कर नहीं पा रहे? ये किसके अधीन आते हैं? ये अपने जिम्मेवारियों से आप जब आपके अधीन वो काम कर रहे हैं, आप जैसे चाहेंगे वैसे वो काम करेंगे। एक बार फिर भी फॉल्ट किसका है? सर, मेरा सवाल कौशिक, मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार की नीतियों में खामी है कि अधिकारियों के एग्जीक्यूशन में खामी है?
मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कभी भी गलत नीतियां नहीं बनाती है। उनकी कोशिश होती है कि हमारी नीति सही हो अपने समझ के हिसाब से, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं। मैं कमियों के बारे में बात कर सकता हूँ, और मैं कमियों के बारे में मैं फिर दोबारा यही दोहराऊं कि अभी भी लगातार उस कमियों पे ही फोकस रख के हम बात कर रहे हैं कि जो मजदूर सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, गाँव में जाते हुए मजदूर दिखाई दे रहे हैं, उनके भविष्य को संवारने से बेहतर है कि उनके वर्तमान को अभी संवारा जाए, संभाल लिया जाए। वो जहां जा रहे हैं उनको रोक लिया जाए, उनको खाने के लिए दिया जाए, उनको घर पहुंचाने के लिए यदि कोई सवारी दे सकते हैं दीजिए आप उनको। बिल्कुल उनके, लेकिन सब वर्तमान नहीं, हमें भविष्य को भी संवारना होगा। समय की थोड़ी पाबंदी है, समय की पाबंदी थोड़ी है। संजीव, मैं लौटता हूं आपके पास। कमर अली, मैं आपसे एक फाइनल कमेंट लूंगा, क्योंकि आज जो हुआ सड़कों पर औरैया के अंदर जो हादसा हुआ, 25 लोगों ने जान गंवा दी। जरा एक बार आश्वासन दे दीजिए, प्रदेश की जनता आपको देख रही है, देश की जनता आपको देख रही है, एक आश्वासन दे दीजिए कि ऐसे हादसे रोकने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे। हमने मजदूर भाइयों के लिए ट्रेनें चला रखी हैं, हमने रोडवेज बसों को चला रखा है। आप प्लीज बराए मेहरबानी जहां पे हैं वहां पे रुकें। आप लोकल थानों से कांटेक्ट करें, आप 112 से राब्ता कायम करें, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। आप जहां हैं वहां पहुंचाए जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जरूरी है कि वो रुके और आपकी भी सुविधाएं उन तक पहुंचे। समय की थोड़ी पाबंदी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो तमाम मजदूर श्रमिक जो सड़कों पर हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती उनके वहां पर होने से, सड़कों पर होने से यह है कि एक बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे औरैया में हादसा हुआ। और बड़ी चुनौती यह है सरकार के लिए कि कैसे उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। फिलहाल जितने भी मजदूर श्रमिक सड़कों पर हैं, वो सरकार की मदद करें, और सरकार की जो मदद उन तक पहुंच रही है उसका इंतजार कम से कम करें, और अपने या तो घरों में रहे या फिर सुरक्षित जगह पर रहें।